बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पाकिस्तान में बजट के पेश होने के बाद सबसे अहम काम यही होता है कि बजट की स्पीच को समझा जाए। बजट जो शाया हुआ है उसके हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन दोस्तों तक पहुंचाई जाए। पाकिस्तान में वो जो हमारी पाक अफवाज है उसके हवाले से, जिसमें नेवी और आर्मी और पाक फ़िज़ाइया तमाम शामिल हैं, इन तमाम के पे स्केल भी रिवाइज़ हुए हैं। इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस भी मिले हैं और इसमें बेपनाह इजाफा देखा गया है और ज़ाहिर है बनता भी है, क्योंकि इन्होंने जो इंडिया के साथ जंग हुई थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था और दुश्मन को समझाया था कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। इन तमाम तफसील को आज की वीडियो में शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे इसमें कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलना है, कितना मिलना है और जो अजाफे हुए हैं उसके हवाले से एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। आपको समझ आ जाएगी कि इसका ऐलान वजारत ख़जाना ने ख़ुद किया है, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर ख़जाना ख़ुद मौजूद थे, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। पहले ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, फिर तफसील की तरफ चलते हैं। अनाउंस जो 22 का था, जो 22 के पे स्केल्स पे था, 22 में जो दिया गया था और जो 25 में दिया गया था, वो मर्ज हुआ इन द बेसिक से। वीडियो क्लिप आपने देख लिया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के बजट 2026-27 इसमें अफवाज पाकिस्तान, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो पे स्केल रिवाइज हुए हैं और अलाउंसेस में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ये ज़ाहिर है कि डिज़र्व भी करते थे, इनको ये मिलना चाहिए था, क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर और नज़र भी आती है। डिफेंस के मामले में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान जो है इस हवाले से माना जाता है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है इनकी कारकर्दगी भी बड़ी अहम है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या बजट स्पीच का हिस्सा है, इसको हम जो है वो आपको स्टडी करके बाकायदा बताते हैं। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पर इसके दो हिस्से दिखाऊंगा। पहला हिस्सा ये है और ये दूसरा हिस्सा है। ये दोनों हिस्सों को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुकम्मल पेज जो है, मेरा व्हाट्सएप लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उसे खोलें और वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लें। अब बात करते हैं जी इसमें लिखा क्या हुआ है और मिलने क्या वाला है। सबसे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डीआर किनको मिलना है और तनख्वाहों में बेसिकली जो मुकम्मल इजाफा वो कितना हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके हवाले से जो कि हमारे फौजी जवान हैं, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि मिलिट्री के हवाले से है, न्यू पे स्केल 2026 में भी इंट्रोड्यूस बाय द मर्जिंग ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 15%, बेसिक पे और एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 10% इज बेसिक पे टू सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन बाय द पैरा नंबर 4 अनाउंस। जो आपके पैरा नंबर 4 में बताया गया है कि जो इनके मुकम्मल तौर पर जो 7% इजाफा हुआ है और उसमें दोनों इजाफों को भी बेसिक स्केल का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा था ग्रेट ऑफ द जो ग्रांट ऑफ 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस ऑन द रनिंग बेसिक पे टू आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें रनिंग बेसिक पे पर उनको भी वही 7% वफाकी सतह पर जो दिया गया है वही मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितने भी जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, सोल्जर्स हैं, एनजीओज हैं, द इक्वलेंट विल बी एनहेंस्ड बाय द 100% एग्जिस्टिंग रेट्स। इनका इजाफा 100% जो है अलाउंस में इजाफा किया गया है, जो कि रिस्क अलाउंस जिसे कहते हैं। उसके ज़ाहिर है कि अलाउंस में इजाफा होगा तभी कहते हैं फौजी को जब तक खाने को ना मिले तब तक वो अच्छी जंग नहीं लड़ सकता, तो ये इजाफा बेहतरीन है। इसके अलावा तो कहते हैं अलाउंस जेसीओज सोल्जर्स एंड अदर इक्वलेंट स्केल्स एंड बिटवीन द टू अदर्स पीपल्स आर सेम इक्वलेंट। जो भी इसके इक्वलेंट जितने भी स्केल काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो उनके 1800 से बढ़ाकर उनका जो अलाउंस है वो 4000 कर दिया गया है। ये भी रिस्क अलाउंस की तरह होता है। ये अलाउंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि 1800 था पहले, इसको 4000 कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो इंक्रीज़ किया है, जिसमें ऑफिसर जेसीओ सोल्जर्स हैं उनका जो रिवाइज किए गए हैं, 360 था पहले,
बाद में 6000 कर दिया गया, 215 था जेसीओस का जो कि 3750 कर दिया गया, सोल्जर का जो था 415 था उसको 3000 कर दिया गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन द डेंजर्स मनी अलाउंस ऑफ पैफ पर्सनल्स एंड इक्वलेंट, उनके में जो है वो इजाफे किए गए हैं, ये भी बता दिए गए हैं। जो उनको 145 था उसको 3000 कर दिया। मतलब ये है कि इन्होंने इजाफे बाकायदा किए हैं। इसके साथ हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो है उसको 120 रुपये था उसको बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। एक्टिंग अलाउंस ऑफ जेसीओज जो है वो 100 रुपये था उसको 800 कर दिया गया है। 100% इंक्रीज विल बी ग्रांटेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गुड सर्विसेज पे एडमिसेबल फॉर द स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट इन द होल्डर्स एंड गुड कंडक्ट बैच। उसके अलावा जितने भी उन्होंने अदर अलाउंसेस हैं उसमें भी 100% इजाफे किए गए हैं। ये सारे के सारे इजाफे जो हैं वो अब फौजी जवानों को मुबारक हो क्योंकि उनके भी इजाफे कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं जी पेंशन्स और फेडरल एम्प्लॉयज़ के हवाले से। इसमें जो है वो तमाम तर वो भी शामिल हैं जिसमें जो है वो हमारे अदर सोल्जर्स जितने भी जो हमारे बॉर्डर्स पे होते हैं जिनमें रेंजर्स है, उसके अलावा जेसीओज हैं, अदर जो इसके इक्वलेंट काम करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब जो है वो पेंशनर्स के हवाले से मैंने कल बात की थी और मैंने बताया था कि उनके 7% बेसिक पे बताया गया है। बेसिक मतलब यह है पिछले साल जो आपकी जो भी आपकी पेंशन थी वो बेसिक कहलाएगी, उसी पर जो है वो आपको इजाफा मिलेगा और अगले साल भी उसी पर बेसिक पर अगर देते हैं तो ये जो आपकी जो आप बढ़ाएगी ये 7%, ये जो है वो अब आपको बेसिक में शामिल नहीं की जाएगी। तो ये आप एक चीज़ क्लियर रखें। 15% जो है डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो उन लोगों को मिलेगा, मगर आसान जुबान में मैं आपको समझा दूं कि 2021 में ये मिलना शुरू हुआ था। उस वक्त जो है वो बहुत सारे दोस्तों को दिया गया था। ये उन लोगों को मिलता है जिनकी कभी भी तनख्वाह जो है वो 100% ना बढ़ी हो, उनको जो है वो दिया जाता है। और ये जो है वो 2021, 22 और 23 में दिया गया था। ये अलाउंस जो है इसको जो है वो डिस्पैरिटी ख़त्म करने के हवाले से दिया गया था। उसके बाद जो है ये उन्हीं बंदों को मिलेगा। आसान जो है ये आपको बता दूं कि जिन बंदों को पहले जो है वो 2021, 22 और 23 में मिल चुका है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे मिलना चाहिए तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी तनख्वाह अगर देखा जाए तो वो बढ़ चुकी होगी। तो ये सारे का सारा जो है वो मामलात हुकूमत ने अब बड़े क्लियर कर दिए हैं कि अब जो है वो तनख्वाह में इजाफा अब क्लियर हो चुका है। जो अलाउंसेस थे हर चीज़ जो है वो अब हर बंदे को क्लियर है। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।